अनुराग ठाकुर जी। तो उन्होंने एक बात बोल दी कि कांग्रेस आएगी तो परमाणु हथियार खत्म कर देगी, और चूंकि आज हिमाचल में हूं तो उनका ये कहना, हिमाचल की जनता को डराना, उसकी हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी के लिए तो इस देश का इतिहास 2014 में शुरू हुआ। 2014 से पहले तो इसके लिए देश का इतिहास था ही नहीं। खुद उनके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भी उनके इतिहास के कोर्स से बाहर है। उनके पिताजी भी अलग अलग पदों पर रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे देश में, उनका भी इतिहास अनुराग ठाकुर जी के कोर्स से बाहर है। लेकिन ये देश 14 से पहले बना था, और अनुराग ठाकुर जी की मार्फत, आपकी मार्फत में उनको ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर इस देश को मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा 6 अगस्त और 8 अगस्त को, उसके 4 हफ्ते बाद जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब अभी देश आजाद नहीं हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा, जो दुनिया के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उनको बुलाकर ये बोला कि भारत आजाद होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करें। वो भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस दौर में, जब दुनिया ने न्यूक्लियर बम की ताकत देख ली थी। उस समय एक गुलाम देश का नेता अगर ये जाहिर कर रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, उसके लिए कितनी नैतिक हिम्मत चाहिए होगी, उसके लिए कितनी दूरदृष्टि चाहिए होगी, ये आज की तारीख में हम शायद नहीं समझ पाएंगे। हो सकता था कि उस गुलाम देश के नेता को, जवाहरलाल नेहरू को, पूरी जिंदगी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की नीयत जाहिर करने के लिए ब्रिटिश या अमेरिकी क्या कर सकते थे, ये तो सब हम सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी के पहले इस देश का न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया, और आज़ादी मिलते ही 47 में आज़ाद हुए, 48 में उसको फॉर्मली शुरू कर दिया। हमारा एटॉमिक प्रोग्राम 1948 में शुरू हो गया था। तब अनुराग ठाकुर जी थे, बीजेपी नहीं थी। 1950 में संविधान बना, 52 में पहला चुनाव हुआ और नेहरू जी पहली बार चुन के पीएम बने। तब तक हमारा परमाणु कार्यक्रम पटरी पे आ गया था, और ये वो चुनाव था जहां बीजेपी तो थी नहीं, हिंदू महासभा और जनसंघ, इनको 4 सीट और 3 सीट पूरे देश में मिली थी, और नेहरू जी को 75% लोकसभा की सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। उस समय उन्होंने देश को परमाणु कार्यक्रम दिया। इंदिरा जी के टाइम पे 74 में 1974 में हमने परमाणु टेस्ट कर लिया था। 75 आते आते हम लोग रॉकेट छोड़ चुके थे दुनिया के अंदर, और 80s के आते आते हम स्पेस पावर बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। ये अनुराग ठाकुर जी को नहीं मालूम, क्योंकि उनके लिए इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं हिमाचल की जनता से कि जो हमारे देश की सुरक्षा है, जब हम गरीब मुल्क थे, जब हमारे पास 90% लोग गरीब थे और 92% लोग निरक्षर थे, इलिटरेट थे, उस दौर में नेहरू जी ने और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज खड़ी करने का काम किया, और न्यूक्लियर पावर बनाने का काम किया, स्पेस पावर बनाने का काम किया। उस फौज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने 10 साल में कमजोर करने का काम किया है। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने केवल एक काम किया कि अग्निवीर योजना लेके आ जाएं। जो सफर मोदी जी का शुरू हुआ था, और उनकी पहली रैली याद कीजिए हरियाणा में की थी उन्होंने, सिरसा में 2014 में, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड के साथ, और 10 साल में वो नो रैंक नो पेंशन पे आ गए। अब जवान को ना रैंक मिलेगा ना उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल के अंदर अधिकांश जवानों को रिटायर होके वापस बेरोजगारी में जूझना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ये बात स्पष्ट कहना चाहती है कि जिस तरह से हमने 1947 के बाद एक मजबूत देश बनाया, एक मजबूत आर्मी बनाई, एक मजबूत इस देश के अंदर आर्म फोर्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मुझे मालूम नहीं आप मेरे कितनों जानते होंगे, लेकिन जितनी भी सारी और परमानेंट इनवाइटी है
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हमारे बीच में है और आप सबके बीच